Hi everyone, and today we're going to talk about three different sectors or three different directions that we can work towards to earn considerably more as compared to our peers in the tech field. अब आज के डिस्कशन में जितने भी डोमेन्स के बारे में हम बात करेंगे ये ऐसे नहीं हैं जो एज अ फ्रेशर हम कुछ सालों के अंदर कर सकते हैं, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस के बारे में आज का हम डिस्कशन रखने वाले हैं. तो पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एज अ फ्रेशर या फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अ फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम आज की डेट में क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. अब before starting the discussion, let me share this list with you, which is the Forbes list of top 10 richest people. And clearly we can see that at least 6 out of 10 of them have done some kind of programming in their career. We have Elon Musk, we have Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, who is currently the CTO of Oracle. We have Bill Gates and we have Larry Page. What is so special about tech sector that people end up earning a lot? I personally believe that it is the scalability in the domain. If we talk about WhatsApp's acquisition, which was done for $19 billion with a team size of just 55 people, that is almost impossible to have been existed in any other field, be it industrial, be it a service sector, क्योंकि इतने कम लोगों के साथ इतने बड़े रेवेन्यूज किसी और फील्ड में लाने के लिए वी नीड टू एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द कंपनी, एंड दैट इज व्हाई टेक प्रेजेंट्स अस विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अर्न वेल. अब सबसे पहली डायरेक्शन जो हम अपने टेक करियर के अंदर ले सकते हैं टू अर्न वेल, दैट इज टू होल्ड सम काइंड ऑफ इक्विटी और ईसॉप्स इन अ बडिंग स्टार्टअप. और इसका सबसे प्राइमरी एग्जांपल होते हैं कंपनीज के अंदर सीटीओस. अगर यूएस के स्टैट्स की बात करें तो 2021 के अंदर यूएस के अंदर अराउंड 26,000 सीटीओस थे, जिसमें से 6,000 फाउंडिंग सीटीओस थे जिन्होंने कंपनी को फाउंड भी किया था, एंड बाकी सारे हायर्ड सीटीओस थे जिन्हें एक्सटर्नली कंपनीज हायर करती हैं. अब जब भी कंपनीज इन्हें हायर कर रही होती हैं या तो ये किसी दूसरी कंपनी के अंदर सीनियर इंजीनियरिंग पोजीशन के अंदर होते हैं या फिर दे आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ सीटीओ इन सम अदर फर्म. एंड स्पेशली अगर इंडियन स्टार्टअप्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में द नंबर ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स हैव सीन अ बूम. इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड 2023 तक देयर वर 1.14 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इन इंडिया विच वर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. अब जनरली अगर कोई भी स्टार्टअप है उसके अंदर इफ दे हैव एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, जनरली दे ऑल्सो हैव अ सीटीओ और सम सीनियर इंजीनियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट्स. देयर इज ऑल्सो दिस रिसेंट आर्टिकल बाय इकोनॉमिक टाइम्स जो कहता है कि इंडिया के अंदर द नंबर ऑफ सीटीओज दैट आर गेटिंग हायर्ड इज इंक्रीजिंग राइट नाउ. मतलब मोर नंबर ऑफ सीटीओज are getting hired in startups, and also the compensation that they're getting paid ranges between 1.3 crores to 5 crores plus benefits. अब नंबर्स को देख के हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंक्रीज होते हैं वैसे सीटीओज की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वैसे सीनियर इंजीनियर्स भी और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जनरली आज की डेट में व्हेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टेक ओरिएंटेड वी नीड पीपल टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टेक इन द कंपनी. अब जनरली जो हमारे सीनियर इंजीनियर्स होते हैं टीम के अंदर या सीटीओज होते हैं, दे होल्ड सम काइंड ऑफ इक्विटी और सम ईसॉप्स इन द कंपनी, एंड दीज पीपल यूजुअली अर्न जब वो स्टार्टअप या तो एक्वायर हो जाता है जैसे इन द केस ऑफ व्हाट्सएप, या फिर जब उस स्टार्टअप का आईपीओ निकलता है जैसे इन द केस ऑफ जोमैटो या फिर पेटीएम. एंड ये जो एक्विजिशन या आईपीओस के बाद की वेल्थ होती है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर सैलरी. मतलब एज अ सीटीओ यू कैन अर्न वेल व्हाइल यू आर वर्किंग एंड ऑल्सो विद एक्विजिशंस एंड आईपीओस. अब इस फील्ड के अंदर जो मेजर चैलेंज हमें फेस करने को मिलेगा दैट इज टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द बडिंग स्टार्टअप्स. अब जनरली जिन स्टार्टअप्स के साथ आज हम जाना चाहेंगे, हम बेसिकली अगर चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे चांसेस मिले सक्सेस के जैसे आईपीओज या एक्विजिशन के, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टारगेट गुड कंपनीज. अब गुड कंपनीज से मेरा मतलब है कि हम उन स्टार्टअप्स को टारगेट करें जिनकी हमें पर्सनली पोटेंशियल लगती है कि अगले 10 साल के अंदर 20 साल के अंदर इट कैन बिकम अ जायंट. क्योंकि जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ये सारी कंपनीज आई थी तो उस टाइम पर ये स्टार्टअप्स थी, एंड आज की डेट में टेक जायंट्स हैं. तो वैसे ही अगर हम आज अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें भी उन कंपनीज को देखना है जो आज की डेट में हो सकता है स्टार्टअप्स हो पर उनके अंदर पोटेंशियल है टू बिकम द जायंट्स आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ बीइंग देयर. अच्छा, इससे रिलेटेड एक और पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगी. जनरली हायर्ड सीटीओज जो होते हैं कंपनीज के अंदर वो दूसरी किसी कंपनी के अंदर किसी सीनियर लेवल पोजीशन पे इंजीनियर होते हैं, तो मतलब ऑलरेडी उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है कि किसी वो अच्छी एस्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनी के अंदर ऑलरेडी टेक को मैनेज कर रहे हो और फिर वो किसी स्टार्टअप के अंदर हायर होते हैं एज अ सीटीओ. अब ये जो फर्स्ट केस है इसमें जनरली सीटीओज की एज एंड एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है, बट देयर इज ऑल्सो अ सेकंड पाथ जो मैंने काफ़ी सारे अपने पीयर्स को लेते हुए देखा है. तो इन द लास्ट 3 years वी हैव इंटरैक्टेड विद अ लॉट ऑफ बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योर्स जो
बूटस्ट्रैप तरीके से, प्रॉफिटेबल तरीके से दे आर रनिंग देयर ओन स्टार्टअप्स। एंड इनमें कई सारे CTOs ऐसे हैं जो फाउंडिंग टीम का पार्ट थे, जो अपने लेट 20s या अर्ली 30s के अंदर हैं, जिनके पास पहले का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, एंड नाउ दे आर द CTOs इन देयर ओन कंपनी। अब ये भी काफ़ी अच्छा नॉन ट्रेडिशनल तरीका है टू बिकम अ CTO इन द टेक फील्ड। तो जनरली एज अ फ्रेशर जब हम CTO पोजीशन को देख रहे होते हैं, वी इमेजिन समबडी हु इज इन देयर लेट 40s और अर्ली 50s एंड दैट पर्सन इज द CTO ऑफ द कंपनी। बट काफ़ी सारे लोग, क्योंकि इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स इतने सारे निकल रहे हैं, तो अगर आपको फील होता है कि आप खुद से अपना एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यू कैन बी विद समबडी हु ऑलरेडी हैज़ अ प्रॉफिटेबल स्टार्टअप, एंड उसमें इफ़ यू आर विलिंग टू गिव अ ट्राई एंड इफ़ यू आर विलिंग टू बेट ऑन योर सेल्फ इन योर लेट 20s, तो काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इन द करंट इकोसिस्टम। अब जो सेकंड डायरेक्शन है, दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड जो अमन सर और मैंने अपने काफ़ी सारे बैचमेट्स के साथ ऑब्जर्व किया है। तो देर वॉज दिस कॉमन कॉलेजमेट ऑफ आर्स जिसने 3 साल अमेजोन के अंदर काम किया, एंड उसके बाद अमेजोन ने उन्हें ऑफर दिया कि ही कैन गो एंड वर्क विद द USA टीम। सो ही लोकेटेड टू US एंड वहाँ पर हिज स्टार्टिंग पैकेज एज एन SD2 वॉज अराउंड 280K USD। अब जब हमने उनसे पूछा कि वाई डिड ही डिसाइडेड टू गो टू द US, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द सेम कंपनी, तो हिज रीज़न वॉज कि अभी मैं अपने 20s में हूँ, अभी मैं सिंगल हूँ, मैं फ्रूगली बिना ज़्यादा खर्चा किए हुए US के अंदर रह सकता हूँ। आई कैन कलेक्ट अ बिग कॉर्पस विद इन 5 to 10 years एंड फिर मैं वापस आ जाऊँगा इंडिया में किसी दूसरी कंपनी के अंदर। आई ज्वाइन एट अ सीनियर लेवल पोजिशन एंड फिर आई यूज़ दैट मनी लेटर इन माई 30s और इन माई 40s। अब आई वुड पर्सनली बेट ऑन इंडियन अपॉर्चुनिटीज़ एनी डे, बट कई सारे इंजीनियर्स की ये भी एक लॉजिकल अप्रोच होती है जिसमें दे टेम्पररली मूव अब्रॉड फॉर अ फ्यू ईयर्स, अर्न देयर एंड देन दे रिटर्न बैक द मनी टू इंडिया, जो इवेंचुअली हमारी ही इकोनॉमी को बूस्ट करेगा इफ वी आर स्पेंडिंग इट हियर इन इंडिया। अब क्योंकि हम अमेजोन की बात कर रहे थे, तो उसी का अगर हम एग्जाम्पल ले इंडिया और US सैलरीज का कंपैरिजन करने के लिए, तो इंडिया के अंदर जो एवरेज पैकेज होता है SD2 पोजीशन के लिए दैट इज अराउंड 60 lakhs, फॉर SD3 इट इज अराउंड 90 lakhs। अब इसमें बेस अलग होता है, इसमें RSUs अलग होते हैं, इसमें दूसरे बोनसेस वगैरह अलग होते हैं। ऑल्सो ये जो सैलरी पैकेज है ये पूरा डिपेंड करता है बेस्ड ऑन योर लोकेशन, आप किस पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका पहले क्या वर्क एक्सपीरियंस था, पहले की क्या सैलरी थी, आपके स्किल्स क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो एक सिंगल नंबर नहीं है, पर हाँ इसी के अराउंड जनरली हमारे जो पैकेजेस हैं वो वेरी करते रहते हैं। वहीं अगर हम US के पैकेजेस को देखें, फॉर SD2 इट विल बी अराउंड 2.2 करोड़, फॉर SD3 इट विल बी अराउंड 3.3 करोड़। अब वो भी डेफिनेटली हमारी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप मुंबई में काम कर रहे हैं तो जनरली हमारे पैकेजेस हायर एंड पे होते हैं एज कम्पेयर टू बैंगलोर और हैदराबाद, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। वैसे ही US के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्टेट्स हमारे पैकेजेस वेरी करते हैं। जैसे अगर आप किसी महंगी स्टेट के अंदर जाके जॉब करें तो वहाँ पे पैकेज थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हाई हैं एज कम्पेयर टू सम अदर स्टेट। अब जनरली जब हम पैकेजेस की बात कर रहे हैं, हमें साथ में परचेजिंग पावर पैरिटी को भी देखना होता है, क्योंकि डायरेक्टली डॉलर से इंडियन में कन्वर्जन करने के लिए हमें 80 या 90 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि US में पैकेजेस हाई है तो वहाँ पर एक्सपेंसेस भी हाई हैं। बट डेफिनेटली इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग ऑन बीइंग फ्रूगल फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड उस तरीके का विजन अगर आपका है, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू अर्न एंड कलेक्ट मोर टू स्पेंड इन इंडिया। तो वो भी एक डिफरेंट डायरेक्शन है जो ली जा सकती है अगर आप सीरियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक लॉन्ग टर्म करियर परस्यू करने के अंदर इंटरेस्टेड है। थर्ड, एक और काफ़ी नॉन ट्रेडिशनल पाथ होता है जिसमें कई सारी स्मॉल साइज या मीडियम साइज कंपनी के जो CEOs होते हैं या जो CTOs होते हैं वो डायरेक्टली किसी बड़ी कंपनी के जाकर डायरेक्टर या VP बन जाते हैं। जनरली ऐसा इन केसेस में होता है जब वो मिड साइज कंपनी या स्मॉल साइज कंपनी किसी बड़ी कंपनी से एक्वायर हो जाती है और फिर उस छोटी कंपनी के जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं उन्हें उन कंपनीज के अंदर सीनियर लेवल पोजीशंस ऑफर की जाती है। अब जनरली अगर हम सीनियर लेवल पोजीशंस के कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कहाँ पर डायरेक्टर हैं या VP हैं, हम कौन सी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन से हम एरिया को या कौन से डिपार्टमेंट को हम हेड कर रहे हैं। पर अगर आप किसी अच्छे लेवल पर हैं और कंपनी के अंदर एक अच्छे डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं तो वहाँ पे यू कैन अर्न एनीवेयर विद इन $1 million to $10 million and depending upon the company it can also exceed that. तो it basically depends upon you and your personal journey. तो ये भी एक डिफरेंट रूट है। इफ़ यू आर कीन ऑन वर्किंग विद स्टार्टअप्स तो लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि एक बार एज अ CTO आपका एक्विजिशन हो गया या फिर आपका IPO निकल गया तो उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इफ़ यू वांट टू वर्क मोर इन योर करियर, क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज के अंदर आपके लिए सीनियर लेवल पोजीशंस खुल जाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पाथ जिसको हम ले सकते हैं अगर हम टेक के अंदर अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। तो टू समराइज एवरीथिंग, सबसे पहला पाथ है कि हम किसी बडिंग स्टार्टअप के अंदर चले जाएं जहां पर हमें इक्विटी मिल जाए, कुछ ESOPs मिल जाए जो एक्विजिशन या IPO के टाइम पर हमारे लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इन द टेक फील्ड। सेकेंड रास्ता हो सकता है कि टेम्पररीली हम किसी दूसरी करेंसी के अंदर अर्न कर रहे हैं और
और फिर उसे वापस इंडिया के अंदर आके स्पेंड करने का हमारा प्लान है। एंड थर्ड वे है कि बड़ी अच्छी कंपनीज के अंदर हम सीनियर लेवल पोजीशंस को टारगेट करें। अब तीनों डायरेक्शंस का हमने जान लिया, तो सबसे बड़ा सवाल फिर ये आता है कि आज की डेट में हम एज अ फ्रेशर या फिर हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अ फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि हम भी इनमें से किसी एक डायरेक्शन के अंदर बहुत अच्छा निकाल कर ले जाएं। उसके अंदर सबसे पहली चीज है टू बिल्ड अ 5-year विजन फॉर योरसेल्फ। अब जनरली एज अ फ्रेशर हमारे गोल होता है कि मैं कोडिंग करूं, प्रोग्रामिंग करूं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लूं और उसके बाद मेरी कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक प्लेसमेंट लग जाए, एक जॉब लग जाए। अब मैं अगर जेन्युइनली बात करूं, अगर आपका ये गोल है, तो अगर आप सीरियसली थोड़ा सा हार्ड वर्क पुट इन करेंगे, ढंग से अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, तो एक ना एक दिन आपकी जॉब या प्लेसमेंट लग ही जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर सिर्फ एक जॉब की तरफ या सिर्फ एक प्लेसमेंट की तरफ अगर हम तैयारी करेंगे तो इनमें से कई डायरेक्शंस के अंदर हम कभी सक्सीड नहीं कर सकते। बेसिकली द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम अपने करियर को 5 years एट अ टाइम लेकर चलें और अपने लिए एक 5-year विजन लेके चलें। हमारा विजन जब भी हम कोडिंग सीख रहे हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरी किसी तरीके से एक जॉब लग जाए जिसमें मैं काम कर सकूं। डेफिनेटली आप बिल्कुल एक अच्छी जॉब लेके आ सकते हैं, आप बिल्कुल एक जॉब के अंदर अच्छा कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। पर जब भी हम कहीं पे CTO बनने की बातें कर रहे हैं, जब भी हम कहीं पे सीनियर लेवल पोजीशंस होल्ड करने की बातें कर रहे हैं, जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री के अंदर शुरुआत से एक अच्छा जॉब ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हैं विच आर मेंट फॉर पीपल हु आर इन द टॉप 1% और एटलीस्ट द टॉप 10% ऑफ देयर फील्ड। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बैठे बैठे हम एज एवरेज प्रोग्रामर्स जो सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए काम कर रहा था वो अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको इन डायरेक्शंस के अंदर अपना विजन रखना है, तो पहले तो अपना 5-year गोल हमारे पास एक क्लियर होना चाहिए कि 5 साल के अंदर मेरा विजन है कि मुझे अपनी फील्ड के अंदर टॉप 1% के अंदर पहुंचना है। और अगर मैं सीरियसली बताऊं तो हो सकता है कि आज आप Tier 2, Tier 3, Tier 4 किसी भी टीयर के स्टूडेंट हो और आपको लग रहा हो कि 1 साल के अंदर मैं किसी दूसरे टीयर के स्टूडेंट से बेटर नहीं कर सकता, जो शायद मेरे से बेटर कॉलेज में गया था, जिसको शायद मुझसे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली थी। पर 5 साल इनफ टाइम होता है इफ यू आर फ्रॉम Tier 3 टू ओवरटेक समबडी हु स्टडीड इन अ Tier 1 कॉलेज। या फिर अगर आप Tier 1 कॉलेज के अंदर पढ़े थे पर किसी कोर ब्रांच के अंदर, नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर पढ़े थे, इफ यू हैव अ 5-year विंडो यू कैन डेफिनेटली ओवरटेक समबडी जिसने शायद कंप्यूटर साइंस के अंदर Tier 1 में अपनी डिग्री की थी। पर वो जो सारी चीजों की तरफ वर्क करने की डायरेक्शन होती है, इट स्टार्ट्स विद बिल्डिंग योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे इंडिया के टॉप 1% डेवलपर्स के अंदर आना है, उसी के बाद मेरे पास ये सारी डायरेक्शंस के अंदर अपॉर्चुनिटीज विद टाइम अवेलेबल होंगी। एंड आप नोटिस करोगे कि जैसे ही एक बार आपका माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन के अंदर चले जाएंगे। फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे होगे, आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, इफ़ यू आर लर्निंग अबाउट सम टेक्नोलॉजी और सम फ्रेमवर्क, तो आप इस माइंडसेट के साथ सीखोगे कि मुझे इस चीज़ में बेस्ट करके निकालना है, मैं अच्छे से समझूं, क्योंकि मेरा ये विजन है कि कल को हो सकता है मैं किसी बड़ी टीम को हैंडल कर रहा हूँ, मैं किसी बड़े स्टार्टअप को हैंडल कर रहा हूँ, या फिर कल को हो सकता है आप खुद का ही अपना एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो जिसमें यूर हैंडलिंग टेक्नोलॉजी और मे बी द एंटायर कंपनी। बट अगर कोई फाइनेंशियली 30s के अंदर या 40s के अंदर भी बहुत अच्छा करके लेके जाता है, तो उनका जो माइंडसेट है वो 10-20 साल पहले ही बनना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि थिंग्स कम ओवरनाइट टू अस। तो इसीलिए अगर आप 10-15 साल बाद अपने करियर के अंदर कुछ बहुत ही अच्छा करना चाहते हो, तो वो सोच आपको आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो माइंडसेट आपको आज से बिल्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड फिर उसी डायरेक्शन में आपके छोटे छोटे सारे के सारे स्टेप्स आप ले सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ जो कई बार स्टूडेंट्स से सुनने को मिल जाती है, स्पेशली इन द सोशल मीडिया टाइम्स, वो ये होती है कि वी वोंट बी यंग फॉर एवर। तो अभी तो 20s के अंदर इट शुड बी अ टाइम फॉर एन्जॉयमेंट, इट शुड बी अ टाइम फॉर लेजर, ताकि हम अपनी मतलब जो यंगनेस है उसको फील कर सकें, उसको एंजॉय कर सकें। पर इसमें एक और रियलिस्टिक व्यू मैं आपको ये देना चाहूँगी कि 20s इज ऑल्सो दैट टाइम जिसमें आपको लर्न करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए, गलतियां करने के लिए जो आपके पास स्कोप होता है, जो आपके पास टाइम होता है चीज़ें सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुद के करियर के साथ, उतना टाइम, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कभी नहीं मिलेंगी अपने लाइफ टाइम में जितने आपको अपने अर्ली 20s के अंदर या अपने लेट 20s के अंदर मिलने वाली है। तो इसीलिए ठीक है, आई अंडरस्टैंड वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ, क्योंकि वी वोंट बी यंग फॉर एवर, बट दैट ऑल्सो अप्लाइज टू आवर करियर कि वी वोंट बी यंग फॉर एवर, कि हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ या इतना सारा टाइम दोबारा कभी मिलने वाला है। तो इसीलिए काफ़ी जुडिशली हमें उस चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना है, अपने करियर को बहुत लाइटली ट्रीट नहीं करना, क्योंकि जितना टाइम 20s में आपने अपने करियर के ऊपर डाल दिया, उतना 30s के अंदर यू विल बी एंजॉइंग योर सेल्फ। तो ये एक मैसेज है जो पर्सनली मैं आपको देना चाहती थी कि ठीक है, प्लेसमेंट, जॉब, सारी चीज़ें हमें चाहिए एंड उसी के लिए हम
हम तैयारी कर रहे होते हैं, बट सिर्फ प्लेसमेंट के लिए या सिर्फ एक जॉब के लिए हमें नहीं पढ़ना. हमें एक बेटर, एक बिगर गोल के लिए पढ़ना है, जो हमारी लाइफ का विजन होगा, जो हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करेगा. और हम ऑलरेडी एक अच्छी फील्ड के अंदर हैं, टेक फील्ड के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. हो सकता है 20 साल पहले अमेजॉन, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन कंपनीज की शुरुआत हुई थी 20, 25, 30 साल पहले. पर आज की डेट में टेक के अंदर रेवोल्यूशंस खत्म नहीं हुए हैं. आज की डेट में एआई की वेव है. हो सकता है अगले 5-10 साल में किसी और चीज़ की वेव आए. तो टेक इज़ बेसिकली अ नेवर एंडिंग फील्ड, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं. और हमारा जो करियर है वो बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ी स्पैन का है. कम से कम 40 साल का हमारे पास करियर होने वाला है, 40 साल की वर्किंग स्पैन होने वाली है हमारे अंदर, जिसमें हम पर्सनली काफ़ी सारी वेव्स को एक्सपीरियंस करेंगे. तो उसमें कभी ना कभी हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की. पर उसके लिए तैयारी एंड माइंडसेट हमें आज से बिल्ड करना स्टार्ट करना है. तो उसकी आई होप हम शुरुआत कर रहे होंगे. तो आज के लिए इतना ही. एंड आई होप कि आज का जो हमारा सेशन था, जो हमारी वीडियो थी, ये आपके करियर के अंदर किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी. एंड इसके अलावा किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं. मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.